दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कोटा आया है, कुछ लक्ष्य लेके आया है, वो पूरा होना। जेई मेन 180 190 नंबर पार कर गया, सेफ है। इन दोनों में से कोई भी एक अचीव कर गया तो तू वहां पहुंच जाएगा जहां मैं कह रहा हूं। और मैं कह रहा हूं कोई आपको आज बोल दे रहा तू सिलेक्ट नहीं हो सकता, उस खून के घूंट को पीना है। रोड पे चल रहे हैं, ऑटो वाले ने 10 की बजाय 12 रुपए काट ली, साला लड़े जा रहे हैं उससे 2 घंटे के लिए। अरे यस और नो। और मेरे पास अनुभव है कि मैं आपको आईआईटी तक पहुंचा सकता हूं। दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। कोटा आया है, कुछ लक्ष्य लेके आया है, वो पूरा होना। टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस की टॉप 4 ब्रांचों में हमारा जाना लक्ष्य होना। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अगर आपकी 20 से 25 हजार रैंक के अंडर जेई मेन में आती है और 10 से 12 हजार जेई एडवांस में आती है तो ये अचीव हो सकता है। ऐसी कोई रॉकेट साइंस। जेई मेन 180 190 नंबर पार कर गया, सेफ है। जेई एडवांस 50% पार कर गया, सेफ है। यस और नो। इन दोनों में से कोई भी एक अचीव कर गया तो तू वहां पहुंच जाएगा जहां मैं कह रहा हूं, पक्के से पहुंच जाएगा। उसके बाद तेरी काबिलियत है, उसके बाद तेरी काबिलियत है कि तुझे क्या करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? और मैं कह रहा हूं कोई आपको आज बोल दे रहा तू सिलेक्ट नहीं हो सकता, उस खून के घूंट को पीना है, लड़ना नहीं है। आज तेरे को कोई बोल दे तू सिलेक्ट नहीं हो सकता, जवाब नहीं देना, जवाब सिलेक्शन से देंगे। अरे यस और नो, यस और नो, जवाब सिलेक्शन से देंगे। ये बात याद रखनी है अपने को। हम हमारा जवाब, अगर कोई आपको बोल देना आप सिलेक्ट नहीं हो सकते, चाहे परिवार का हो चाहे कोई भी हो, तेरे जैसे बच्चे सिलेक्ट थोड़ी होते हैं भाई साहब, जवाब सिलेक्शन से देंगे हम। ये बात याद रखनी है आपको। ऐसे नहीं ऑटो वाले से लड़ लिए, किसी गुंडे से लड़ ली, गुंडे मवाली थोड़ी। अभी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है? टाइम। क्या है? टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, डू नॉट वेस्ट। ऐसे नहीं किसी लड़ लिए, रोड पे चल रहे हैं, ऑटो वाले ने 10 की बजाय 12 रुपए काट ली, साला लड़े जा रहे हैं उससे 2 घंटे के लिए। ये काम अपने को लड़के दिन खराब जाता है कि अच्छा जाता है? खराब। तो फिर लड़ने का कोई मतलब? क्या मेरी बात क्लियर है? अरे आवाज आ रही है? यस और नो। क्या सब लोग मुझे सेलेक्ट होकर बताएंगे? फिर मैं आपको कह रहा हूं, और मेरी बात को, पहले तो मैं नहीं बोला करता था, मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को ब्लाइंडली फॉलो करना है। और उसका कारण तुम लोग जानते हो। मेरे पास एक कारण नहीं है कि मैं आपका बुरा चाहूं। अरे यस और नो। और मेरे पास अनुभव है कि मैं आपको आईआईटी तक पहुंचा सकता हूं। इसलिए मेरी बात माननी है, माननी है। अपना दिमाग उसमें नहीं लगाना। जो स्ट्रेटेजीज के वीडियोस मैंने बना रखे उन्हें देखिए, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो करिए। मैं कोई भी वीडियो पे कोई गलत सलाह, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उससे बच्चा बुरा मानेगा अच्छा मानेगा, जो बच्चे के भविष्य के लिए सही है वही बोलूंगा। अरे यस और नो। मैं तो डांटता भी इसीलिए हूं, पुचकारना नहीं आता भैया अपने को। जहां प्रेम की बात है इसका मतलब नहीं कि मैं बिल्कुल वैसे रखता हूं जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे लिए वही है। मेरे बच्चों को भी डांटता हूं, यार काम नहीं करेंगे तो नहीं पढ़ेंगे तो बोलूंगा भैया ये तेरे लिए सही है, ये गलत है। पुचकारने के लिए नहीं है हम यहाँ पे, हम आपके सिलेक्शन के लिए हैं। क्या मेरी बात एकदम क्लियर है? हालांकि मैं तुम्हें कहता हूं, तुम बच्चों में सिंसियरिटी की कमी नहीं है। मैं तुम्हें ईमानदारी से 13 में जनरली होती भी नहीं है। तुमको 2 चीजों पे फोकस करना है, 2 चीजों पे फोकस करना है। क्या तुम सब लोग 8 से 10 घंटे रोज मेहनत कर रहे हो? ईमानदारी से बताओ, कितने लोग ऐसे जो क्लास मिला के 10 घंटे से 8 से 10 घंटे के बीच में पढ़ाई कर रहे हैं? इसको 14-15 घंटे कर लो। कितना कर लेना है? इसको 14-15 घंटे करना है बस। क्या कर सकते हैं? और स्ट्रेटेजी से पढ़ना है, कोई सिलेबस के बाहर नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी से पढ़ना है। बस 2 चीजें समझ लो, अपनी स्ट्रेटेजी से पढ़ना है और अपनी कमियां ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है? कमियां ढूंढनी है बस, कि अच्छा यार ये कमी है मेरे में, मैं एक्यूरेसी कम है, स्पीड कम है, ये कम है, कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं, मुझे बेसिक इसका नहीं आता, मेरी ये। मैंने आपको पहले भी बोला था, आप में 3 तरह की मिस्टेक होती है। कितनी तरह की? मैंने बोला इस बात पे ध्यान सुन। आप में 3 तरह की मिस्टेक होंगी। कितनी? सुन, आपकी जो मिस्टेक्स तो मैं नहीं बोलूंगा, जो कमियां हो सकती है 3 तरह की हो सकती हैं। ध्यान सुनना। वो होती है किसी भी बच्चे की टॉपिक वाइज। कौन सी वाइज? टॉपिक वाइज, स्किल वाइज, एंड द थर्ड वन, मैं लॉजिकल बात करता हूं, मैं फिर कह रहा हूं आपको, टॉपिक वाइज, स्किल वाइज और नेचर वाइज। इन तीनों की वजह से आपके सिलेक्शन रुकता है। इन तीनों की वजह से टॉपिक वाइज पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक पढ़ा दिया गया और फिर भी मेरा वीक है। अरे यस और नो? दैट इज अ टॉपिक वाइज मिस्टेक। यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। कुछ चैप्टर, अभी तो खैर तुम्हारा थोड़ा ही कोर्स हुआ है, जब 3 महीने 4 में निकल जाएंगे, आपको पता होना चाहिए ये वाला टॉपिक मेरा और वीक है, तो मुझे इसे कैसे सुधारना है ये भी पता होना। स्किल वाइज, स्किल वाइज कैसे? यार मेरी ना वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की स्पीड बहुत धीरे है। कितनी? जो अच्छे रीडर्स होते हैं ना, अच्छे रीडर्स, उनकी स्पीड 400 वर्ड्स पर मिनट की होती है। कितनी? WPM के बारे में जानते हो कि नहीं जानते? वर्ड्स पर मिनट पढ़ने की स्पीड तेज होनी,
नहीं तो रफ्तार धीरे हो जाएगी। ये स्किल है मेरी। अच्छा, पढ़ने से बात नहीं बनेगी कि आपने सिर्फ रीडिंग कर ली, रीड करके उसे कंप्रीहेंड करने की हैबिट, कंप्रीहेंड मतलब समझने की काबिलियत होनी। आपने सवाल पढ़ दिया फटाक से, पर उसे अगर आप कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, उसे समझ नहीं पाए, तो इतना तेज पढ़ने का कोई फायदा। और अगर ये धीरे, क्या एग्जाम में नुकसान पहुंचाएगा? अरे यस और नो? ये स्किल है। इसमें टीचर क्या करेगा? दैट इज अ स्किल व्हिच यू नीड टू बिल्ड इफ यू रियली वांट टू गेट सिलेक्टेड, इफ यू रियली वांट टू इंप्रूव योरसेल्फ इन दिस वर्ल्ड। तो आपके पास रीडिंग हैबिट होनी और उसको रफ्तार में पढ़ने की आदत होनी। जो जीवन में आगे बढ़ता है, क्या उसको ज्ञान होता है? आवाज नहीं आ रही? यस और नो? ज्ञान आपको किताबों से मिलेगा। ज्ञान आपको कहां से मिलेगा? किताबों से। फिर जो बोला चमका। अब ये स्किल है, मेरी वर्ड पर मिनट कम है, मैं सवाल कम अटेम्प्ट कर पाता हूं, मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक होती हैं। अरे यस और नो? ये सब स्किल वाइज प्रॉब्लम्स हैं। नेचर वाइज प्रॉब्लम, सोचता ज्यादा हूं, कोई कुछ बोल देता है, इफेक्ट हो जाता है, एग्जाम के पहले एंजाइटी रहती है। अरे यस और नो? कुछ भी जंक खा लेता